हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में लूसेंट बुक से पॉलिटी का चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसका नाम क्या है, संविधान के अनुच्छेद। और पॉलिटी का डे 8 होगा। कितना होगा? डे 8। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना के दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। धारा की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 395। कितना है? 395। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो किसमें? अनुच्छेद 1 में। किसमें? अनुच्छेद 1 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 1 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? इंडिया डैट इज भारत। इंडिया डैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो किस में है? 511 आर्टिकल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो किसमें करता है? अनुच्छेद 1235 तक। किसमें? 1235 तक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? कौन करता है? अनुच्छेद 16। कौन करता है? अनुच्छेद 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 16। कौन करता है? अनुच्छेद 16। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो किसमें करता है? आर्टिकल 17 में। किसमें? आर्टिकल 17 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो किसमें? आर्टिकल 57 में। किसमें? आर्टिकल 57 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? गारंटी दी गई है। तो किसमें? आर्टिकल 19 में। किसमें? आर्टिकल 19 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 का ए में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? 24। आर्टिकल कितना हो जाएगा? या अनुच्छेद 24 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 29 में। किसमें? आर्टिकल 29 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किसमें है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किसमें है? आर्टिकल या अनुच्छेद 39 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो किसमें देता है? आर्टिकल 40 में। किसमें? आर्टिकल 40 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 के ए में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आर्टिकल 51 के ए में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो आर्टिकल 53 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो किसमें? अनुच्छेद 61 में। किसमें? अनुच्छेद 63 में। किसमें? अनुच्छेद 63 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो आर्टिकल किसमें? 75 में। आर्टिकल 75 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 में। किसमें? अनुच्छेद 75 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76। कौन है? अनुच्छेद 76। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो किसमें करता है? आर्टिकल 85 में। किसमें? आर्टिकल 85 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो किसमें? अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 108 में। किसमें किया गया? आर्टिकल 108 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? धन विधेयक संविधान
धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो किसमें किया गया है? इसमें किया गया है आर्टिकल या अनुच्छेद 110 में। 110 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो किससे है? आर्टिकल 112, आर्टिकल 148, अनुच्छेद 146। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन करता है? अनुच्छेद 123 करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124। किसमें? अनुच्छेद 124 में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो आर्टिकल 143 में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किसमें है? अनुच्छेद 137 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर आवधकर होगी? तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? 141 में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? तो जिसका आधार क्या है? आर्टिकल 32 में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? आर्टिकल 223 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 245 में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? 248, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो अनुच्छेद 249 में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 263, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल 256, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 280 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 300 के क में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अनुच्छेद 311 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग 50 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।